हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के एपिसोड से वी आर स्टार्टिंग अ सोलो पॉडकास्ट, रीलर्न एंड अनलर्न, जहाँ पर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, पर्सनल डेवलपमेंट, इन्हें बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारी लिविंग एक्सपीरियंस में डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। तो आज का कॉन्सेप्ट भी उतना ही पावरफुल है, और अगर आप कोई भी जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट की, तो वो इसी से शुरुआत होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ एक्सेप्टेंस। और इस वीडियो की आइडिया मुझे अपने वीडियो एडिटर ने दी थी कि हम लोग सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव के बारे में कितना कुछ सुनते हैं ऑनलाइन, पर ये करते कैसे हैं। क्योंकि जब भी कोई अपनी ग्रोथ जर्नी की शुरुआत करता है तो उसे सबसे पहले दिखाई देते हैं अपने एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि मुझे किन चीज़ों में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और बहुत बार जब हमारे अंदर के ही फ्लॉज हमारे सामने दिखाई देते हैं तो हमें कोई बहुत अच्छी फीलिंग तो नहीं आती है, हम उन फ्लॉज की तरफ देखना भी नहीं चाहते, और इसीलिए बहुत सारे लोगों की सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर लाना चाहते हैं, द सीक्रेट टू लुक एट दीज फ्लॉज दैट यू आर कॉलिंग इन योर पर्सनैलिटी, ऐसे तो कोई फ्लॉ होता नहीं है, पर अगर कोई आपके बिहेवियर्स है जो आपकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, तो उन्हीं को हम फ्लॉज कह देते हैं और उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये कोई बहुत रिजिड चीज़ें नहीं है, पर अगर आप उनको पकड़ के बैठो तो डेफिनेटली फिर रिजिडिटी बनने लगती है। तो अगर हम इन्हें शेम की तरह ना देखें, अगर हम इन्हें कंपैशन से देखें, तो बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती है। अब शेम और कंपैशन से देखने में क्या फ़र्क होता है। जैसे मैं एक सेशन ले रही थी एंड वहाँ पर हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात कर रहे थे, और मैंने उनसे पूछा, मेरे क्लाइंट से, कि जब आपसे गलती होती है तो आप खुद को क्या बोलते हो। तो उन्होंने बोला, मैं खुद को मन में डांटने लग जाती हूँ कि तुझसे ऐसी गलती हुई कैसे, तेरी इतनी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, तुझे ये पहले ही समझ में आना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और काफ़ी क्रिटिकल बातें उन्होंने अपने बारे में कही। फिर मैंने पूछा, यही गलती अगर आपके बच्चे से हो जाए तो आप क्या करोगे। उन्होंने बोला, मैं समझाऊंगी डेफिनेटली कि ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका है, पर मैं ना अपने बच्चे को माफ़ कर दूंगी, और उसके बाद ना मैं देखूंगी उसके बाद कि वो बच्चा क्या करता है, कैसे करता है। मैं उसके साथ ना बहुत पेशेंस दिखाऊंगी ताकि वो सीखे। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि यही पेशेंस आपके साथ क्यों नहीं दिखा सकते, आपको क्यों सब कुछ ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्यों आपके अंदर कोई एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकते। और यही है द ग्रोथ पैराडॉक्स। हम सबको ग्रोथ अच्छी लगती है, हम सबको लर्निंग अच्छी लगती है, पर अब हम एक छोटी सी चीज़ को नहीं समझ पाते कि जो चीज़ें हमारे लिए बचपन में काम करी थी, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम लेसन्स हमारे लिए अभी काम करे व्हेन वी ग्रो अप एज एडल्ट्स। जैसे बचपन में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे कहते हैं कि आप स्ट्रेंजर्स से चॉकलेट मत लेना, या वो अगर आपको कहीं लेके जाए तो आप उनके साथ जाना नहीं। बहुत सही सीख है फॉर दैट एज, जहाँ पर बच्चों को ये बताना ज़रूरी होता है कि आप स्ट्रेंजर्स पर भरोसा ना करें। बट बहुत सारे लोग अननोइंगली इस लर्निंग को अपने एडल्टहुड में लेकर आते हैं, और वो कभी भी किसी भी अनजान इंसान के साथ बात भी नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर करते भी है ना, तो हमेशा शक की नज़रों से करते हैं। मतलब उनके अंदर डर और शक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कभी दोस्त नहीं बना पाते, अच्छे रिश्ते नहीं बना पाते, भरोसा नहीं कर पाते लोगों पर। तो ऐसे ही हम बहुत सारी लर्निंग्स को एज़ इट इज़ उठाकर अपने एडल्टहुड में लेकर आते हैं। तो हर स्टेज ऑफ लाइफ पे जब भी स्पेशली आप एक बड़ा चेंज एक्सपीरियंस करने वाले हो, आपको बहुत ज़रूरी है अपने पैटर्न्स को एनालाइज करना कि कौन से पैटर्न्स हैं जो अभी मुझे ना यहीं पर छोड़ देने हैं। और इसीलिए मुझे ये नवरात्रि का टाइम बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहते हैं कि इस टाइम पर आप अपने वाइसेस पर, मतलब ऐसे पैटर्न्स जो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, बहुत रिजिडली आपने पकड़ कर रखे अपने पर्सनालिटी में, उसे छोड़ने का बहुत अच्छा टाइम होता है। आपको एनवायरनमेंट से, यूनिवर्स से काफ़ी सपोर्ट होता है। तो अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आप काफ़ी टाइम से बदलना चाहते हो और नहीं बदल पा रहे हो, तो उसके इंटेंशंस आप अभी सेट कर सकते हो। और हमारा एक माइंडसेट मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम भी आ रहा है, जिसमें हम मैनिफेस्टेशन मास्टरी के बारे में बात करेंगे कि सिंपल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल चीज़ें समझ कर
और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका सही से इस्तेमाल करके, ऐसा नहीं कि आप इल्यूजन में फंस रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, आप इनफैक्ट उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, एक्शन के साथ इस्तेमाल कर रहे हो. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट फ्रॉम द 29th of September. सो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन द लिंक, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम होता है टू सेट गुड इंटेंशंस टू चेंज योर लाइफ एंड लेट्स मेक द बेस्ट बेनिफिट ऑफ इट. ओके, सो जैसे मैंने बोला कि हर स्टेज ऑफ लाइफ पे आपको वो एनालिसिस करना होता है. मैंने एक एनालिसिस अपना ऐसे कॉलेज लाइफ में किया था कि मेरे जो बहुत फ़न लविंग दोस्त हैं ना, मैं उन्हें जाकर कहती थी कि तुम लोग ना थोड़ा पढ़ाई कर लो, फोकस हो जाओ अपने एम्बिशन पे, तो तुम परफेक्ट बन जाओगे. या अपने जो दोस्त जो एम्बिशियस है, फोकस्ड है, उनको बोलती थी थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर भी कर लो, फिर तुम बोरिंग नहीं रहोगे, तुम परफेक्ट हो जाओगे. अब बाहर से देखो तो ये बहुत ही हार्मलेस एडवाइस लगती है, राइट, उसमें कोई बुराई नहीं नज़र आती. पर मुझे अगर फ़न लविंग लोग ज़्यादा पसंद है तो मैं फ़न लविंग लोगों के साथ रहकर अपना ग्रुप बना सकती थी. अगर मुझे एम्बिशियस और फोकस्ड लोग ज़्यादा पसंद है तो मैं उनके साथ रह के अपना ग्रुप बना सकती थी. पर नहीं, मैं क्या करती थी, मैं लोगों को उन चीज़ों में बदलने की कोशिश करती थी जो वो नहीं बनना चाहते. कुछ लोग बनना भी चाहते होंगे और वो मेरी गाइडेंस सुन के, मेरी एडवाइस सुन के कुछ कुछ चेंजेस कर लेते थे, वो मुझे अच्छा लगता था. पर मैं ये कंसिडर ही नहीं करती थी कि क्या मेरे दोस्त जो फ़न लविंग हैं वो बदलना चाहते हैं एम्बिशियस या फोकस लोगों में. क्योंकि किसी किसी का मकसद हो सकता है ना कि मुझे लाइफ में एंजॉय करना है. हाँ, गोल्स हैं मेरे, थोड़े बहुत पैसे मुझे भी बनाने हैं, बट ज़्यादा तो मुझे एंजॉय करना है, और वही सेंटर लेके कुछ लोग चलते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. कुछ लोग ऐसे चलते हैं कि मेरे गोल्स, मेरे एम्बिशंस आर फर्स्ट एंड देन मैं थोड़ा बहुत एंजॉय कर लूँगी या कर लूँगा, या मुझे करना ही नहीं है, एंड दैट इज़ ऑल्सो फाइन. पर ये जो दो मेरे अनयूज़फुल बिलीव्स थे जो मुझे छोड़ने बहुत ज़रूरी थे, सबसे पहला ये कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती है और हर इंसान ने परफेक्ट होना चाहिए. तो मैं वो परफेक्शन खुद से भी एक्सपेक्ट करती थी, मेरे दोस्तों से भी एक्सपेक्ट करती थी, जिसकी वजह से मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे कभी कभी कुछ कुछ दोस्तों के साथ. मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये जो डिस्टेंस है मेरे और उनके बीच में वो क्यों आ गया है, क्योंकि मैं उनको ऐसी चीज़ों में डालने की कोशिश कर रही हूँ वो नेचुरली उस टाइम पे जो उनकी प्रायोरिटी नहीं थी. दूसरी चीज़ मैं ये समझती थी, लव, केयर, प्यार का मतलब ये होता है कि आप लोगों को चेंज करो, आप उनको ग्रो करने में मदद करो. एक लेवल पर ये मतलब सही भी है, पर क्या वो लोग उस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसी इंट्रोस्पेक्शन से मुझे पता चली अपनी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ कि मुझे लोगों में ना पोटेंशियल नज़र आता है. मतलब कि अगर इस इंसान ने ये 2-4 चीज़ें चेंज कर ली ना तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, दिखाई देता है. पर उन लोगों का कंसेंट भी उतना ही ज़रूरी है कि क्या वो मेरा इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं उन मैटर्स में. तो जब मैंने वो डिसाइड किया कि मैं आज से उन्हीं लोगों को एडवाइस दूंगी या मदद करूंगी जिनको उनकी ज़रूरत है, या तो वो मुझे एक्सप्लिसिटली बोले या मैं 10 बार सोचूं बिफोर गिविंग एन एडवाइस, माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड. मेरी एडवाइस का लोगों पर होने वाला इफ़ेक्ट, या फिर द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट आई यूज़ और व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस दैट आई गिव टू पीपल, उसमें बहुत सारी ग्रोथ आई विथ टाइम. एंड लाइफ कोचिंग में तो सबसे पहले बोला गया है, सिखाया गया है कि आप तुरंत लोगों को एडवाइस देना मत शुरू कीजिए. इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर क्लाइंट्स एंड हेल्पिंग देम सी द प्रॉब्लम सो दैट दे कैन कम टू अ सोल्यूशन. सो बहुत ज़्यादा अनसोलिसिटेटेड एडवाइस देना कोचिंग में भी एंटरटेन नहीं है. एंड दैट चेंज्ड माई लाइफ, दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पावर इन माई स्पीच, क्योंकि अब मैं मेरे वर्ड्स को और मेरी एडवाइस को बहुत वैल्यू करने लग गई थी, उसका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने लग गई थी. मतलब आप सोचिए कि एक ज्वेलरी है, एक डायमंड है, और अगर आप अब उसको जाके सब्ज़ी मंडी में रख दो कि भाई तुम कोई भी इसको ख़रीद सकता है, तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी. और अगर आप उसको एक ज्वेलरी स्टोर में रखते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है. वैसे ही हमारे जो स्ट्रेंथ्स होते हैं उसको सबसे पहले हमें वैल्यू करना होता है, और ये जो डायमंड लाइक स्ट्रेंथ्स होते हैं वो हम सबके अंदर होते हैं. हमें उन्हें पहचानना होता है, उन्हें पॉलिश करना होता है. क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो लगता है मैं बात ही तो कर रही हूँ, कोई कॉन्वर्जेशन ही तो कर रहा है. पर एक जो कोचिंग कॉन्वर्जेशन होती है या किसी मेंटर की, किसी गाइड की कॉन्वर्जेशन होती है, वो बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है किसी की लाइफ में. तो मुझे उस क्वालिटी को आगे पॉलिश करना पड़ा टू यूज़ इट
एट इट्स बेस्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैंने समझ लिया कि मेरे अंदर जो गुड क्वालिटी है उसका इस्तेमाल मैं बहुत ही गलत तरीके से कर रही हूँ एंड हेंस आई नीड टू चेंज इट टू यूज़ इट इन अ प्रॉपर वे। सो क्या मैं गलत हूँ? नहीं। क्या मेरे दोस्त गलत है? नहीं। इसीलिए जब भी आप सेल्फ एक्सेप्टेंस या कोई भी टाइप का इनर वर्क करते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट कौन सही है या कौन गलत है, क्योंकि जब भी सही गलत की बात होती है और आपने किसी को भी ब्लेम कर दिया, खुद को या दूसरों को, तो वहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत कम हो जाता है। बट आपने अगर विदाउट ब्लेमिंग एनी बडी सिचुएशंस को देखना शुरू किया तो आपको रिपीटेड पैटर्न्स नज़र आने लगते हैं अपने बिहेवियर में और आपके पास पावर होती है टू चेंज दोज पैटर्न्स। बट उसके लिए सबसे पहले ये पैटर्न्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ आर सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेकेंड, हम इतने सेल्फ क्रिटिकल क्यों हो जाते हैं? ये नीड ऑफ परफेक्शन ये आती कहाँ से है? इट कम्स फ्रॉम बीइंग इन अ लॉट ऑफ कंपेटिटिव एनवायरनमेंट्स। अब सब लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट्स में रह चुके हैं। जैसे बहुत सारे लोग कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्लासरूम्स में कि एक बच्चे की हमेशा ही तारीफ़ हो रही है, एक की कभी ही तारीफ़ नहीं हो रही है। या फिर हम उस एरिया में या उस जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ पर हमेशा आपको वैलिडेशन मिल रही हो। जैसे आप हमेशा अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आता है आपका स्कूल में, फिर आप कॉलेज में चले जाते हो, वहाँ पे सबके ही फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आने वाले बच्चे एक ही कॉलेज में होते हैं, तो वहाँ पर फिर कंपटीशन और बढ़ जाती है, कंपटीशन और बढ़ जाती है। तो अगर आप देखो तो यूजुअली इंडियन सोसाइटी अब तक जैसे रही है काफ़ी कंपेटिटिव रही है। तो हमें लगता है अगर हम परफेक्ट बन जाएंगे दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ सक्सेस। बट उस चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ जिनको शायद दुनिया अप्रिशिएट ना भी करती हो, हम उन्हें भी सप्रेस कर देते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों की जो अच्छी बातें हैं या अच्छी क्वालिटीज़ है वो काफ़ी छुपी हुई रह जाती है। और एक सोशल एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर आपकी सोसाइटी में कोई पर्टिकुलर चीज़ एक्सेप्टेड है तो मोर लाइकली दैट यू विल एनहांस वन पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड यू विल सप्रेस द अदर। फॉर एग्जाम्पल, आर सोसाइटी डज नॉट एनकरेज वुमेन बीइंग टू लाउड और टेकिंग अप अ लॉट ऑफ स्पेस, या अरे गुस्सा नहीं करते, उल्टा जवाब नहीं देते। अगर आप सीधे सीधे किसी को बता रहे हो कि आपको किसी चीज़ से दिक्कत है, उसको उल्टा जवाब बोल दिया जाता है। तो बहुत सारी लड़कियां अपना कुछ बोलती ही नहीं हैं। दे आर लाइक मुझे इनकन्वीनियंस नहीं बनना, मुझे बोझ नहीं बनना, मुझे किसी की तकलीफ़ नहीं बनना। अरे तुमसे किसने कहा है कि तुम बोझ हो, तकलीफ़ हो, इनसिक्योरिटी हो? कोई भी डायरेक्टली नहीं कहता ये, बट ये इतना सिस्टम में जनरेटेड होता है कि वो इंसान समझ लेता है कि मुझे तो ऐसे ही जीना है। तो हम फिर वो मास्क लगाते हैं एक बड़ी ही प्लीजिंग औरत होने का। चाहे आप कितनी भी आउट गोइंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एम्बिशियस लड़की हो, आप वो मास्क पहन लेती हो। ठीक है, एक्सेप्टेंस इज़ कि हाँ मेरे अंदर ये भी पार्ट है जो काफ़ी अग्रेसिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लाइक्स टू टेक एक्शन, एंड आई ऑल्सो हैव अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ दैट्स वेरी वेरी नर्चरिंग। दिस इज़ द पावर ऑफ ए सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप अपने कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करने लगते हो, बिकॉज हर इंसान में ये पोलैरिटीज़ एग्जिस्ट करती है एंड ज़रूरी भी है। अगर आपके अंदर एक प्रोटेक्टिव पार्ट नहीं है तो आपका काइंड पार्ट सेफ नहीं फील करेगा। लेट्स से कि बाउंड्रीज़ आप कभी सेट ही नहीं करते, आप लोगों को बताते ही नहीं हो कि वो एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं या वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको काइंड होने का चांस मिलता ही नहीं है। आप इतने ज़्यादा मिसयूज़ हो जाते हो लोगों से, लोग आपका इतना ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं, आपको कुछ भी बोलने लगते हैं, आपके ऊपर जोक्स बनाने लगते हैं और आप उसका कुछ नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि गुस्सा करना गलत बात है। सो ऐसे ही सप्रेशन होता है। सेम इन द केस ऑफ मेन। बहुत सारे लड़कों ने ये सुना है कि इमोशंस तो लड़कियों का डिपार्टमेंट है, लड़के रोते नहीं हैं, एंड ड्यू टू विच सो मैनी मेन सफ़र साइलेंटली। बहुत सारे आदमी तो बता ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, बोल ही नहीं पाते, और फिर हम उन्हें और शेम करते हैं कि यू नो दिस मैन इज़ नॉट एक्सप्रेसिव। सो
वी यूज़ अ लॉट ऑफ शेम एंड गिल्ट एंड ह्यूमिलिएशन। अगर हम सभी खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करें इस चीज़ को कि हम कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और शेम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद के लिए भी। इसीलिए जब भी आप अपने जो भी सोसाइटल नॉर्म्स है उससे थोड़ा अलग बिहेव करने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर गिल्ट भी आएगा। गिल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हो, बट क्योंकि आपको एक गलत इंसान की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि आप कुछ अलग कर रहे हो। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ एक्सेप्टिंग योर ऑथेंटिसिटी द वे यू आर। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली लड़की हो, अगर आप एक ऐसा लड़का हो जिसके इमोशंस बहुत ज़्यादा उसके आंखों में दिखाई देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अगर आप एक ऐसे लड़का हो जिसको घर सजाना, डेकोरेट करना, होम एस्थेटिक्स अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप अपनी सहजता को एक्सेप्ट कर सकते हो और उसको लेकर सिक्योर रह सकते हो, आपको किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये मुझे इसके लिए अप्रिशिएट ही करे, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है काम करने के लिए। वी नीड टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस एंड नॉट परफेक्शन। और ये मेरी सबसे बड़ी सीख रही है इन माई लाइफ। अगर मैं मेरा फर्स्ट वीडियो पोस्ट ही नहीं करती इन माई फियर ऑफ परफेक्शन और फियर ऑफ नॉट बीइंग परफेक्ट, तो शायद मैं कभी एक्सीलेंस की तरफ बढ़ नहीं सकूँगी। एक्सीलेंस मैंने अभी भी अचीव नहीं की है इन मेकिंग वीडियोज़, वो तो पता नहीं मैं कब करूँगी। पर अगर मैं उस परफेक्शन के ट्रैप से बाहर नहीं निकली तो मेरी शुरुआत हो ही नहीं पाएगी। क्या मैंने ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग वीडियोज़? येस। क्या मुझे अपना अलाइंड प्रोफेशन मिला है क्योंकि मैंने वो फर्स्ट स्टेप लिया? इनफैक्ट आई वॉज सो अनक्लियर कि मुझे क्या करना है विद माई करियर, पर मुझे ऐसा कुछ मिल गया जो कि एक 100% मैच मैं कह सकती हूँ मेरी पर्सनैलिटी के साथ है। वो तभी हो सकता है जब आप परफेक्शन को गोल नहीं बनाते हो, आप एक्सीलेंस को गोल बनाते हो। एंड यू हैव दिस गोल दैट आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट एट दिस थिंग। यहाँ पर आपकी ग्रोथ रुकती भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे मैं जैसा हूँ, मैंने अगर खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी कभी ग्रोथ ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बट आपकी जो एक्सपीरियंस होगा ग्रो करने का वो टॉर्चर नहीं होगा। आप बड़ा खुशी से आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। इसीलिए आपने वो एक्सेप्टेंस खुद को और दूसरों को भी दिखानी चाहिए। तभी आप वो पेशेंस डेवलप कर सकते हो कि मेरे भी कुछ लेसन्स हैं जो मुझे इस अर्थ स्कूल में सीखने हैं और सामने वाले की भी वो लेसन्स है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।